नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी को ले डूबेगा एनडीए गठबंधन में पड़ा फूट। इंडिया कर रही है बड़ी तैयारी, यानी कि इंडिया गठबंधन अपना तैयारी लगातार कर रहा है और सरकार के ऊपर हमलावर और सवालों का जखीरा एक खड़ा करके सरकार के सामने पहाड़ की जैसे रख दिया है, जिससे मोदी सरकार भागती हुई नजर आ रही है। बचने की उम्मीद और रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं सरकार के पास में, क्योंकि सरकार उलझ सी गई है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे और क्या ना करे। अब एक ऐसे हालात में सरकार आकर के खड़ी हो गई है कि एनडीए के मुख्य सहयोगी जो है एनडीए गठबंधन के, वह भी चुप्पी मार लिए हैं, सरकार के बचाव में आते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से मोदी सरकार की मुश्किलें और भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आगे होता क्या है, लेकिन ऐसा प्रतीक हो रहा है कि पीएम मोदी का खेल खत्म होने वाला है। ऐसा साफ दिख रहा है तस्वीरों में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि आखिरी सांस ले रही है सरकार, ऐसा कह सकते हैं जैसे किसी इंसान के जब आखिरी वक्त आता है तो कभी सांस बंद होती है, कभी चालू हो जाता है, कभी बंद होती है, कभी चालू हो जाता है। इस वक्त मोदी सरकार के साथ वही स्थिति है। कब रुक जाए वह सांस यह पता भी नहीं चलेगा, और इस बात का आभास मोदी सरकार को है। इसीलिए तो मोदी सरकार के मंत्री बेचैन हैं, अनाप शनाप बयानबाजियां, अनाप शनाप हथकंडे अपनाते जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य उनके लिए यह है कि सारा दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो नरेंद्र मोदी का खेल खत्म करने की इंडिया गठबंधन एक बड़ी तैयारी की तरफ बढ़ रहा है, वह नीतीश नायडू भी नहीं बचाएंगे, क्योंकि वह चुप्पी मार बैठे हैं और उनकी चुप्पी ही मोदी सरकार के लिए घातक है। क्योंकि आज 15 किसान संगठनों को बुला करके पार्लियामेंट के आखिरी दिन, सेशन के आखिरी दिन, राहुल गांधी ने संसद के अंदर बिठा करके चर्चा की। जिन किसानों को मोदी सरकार दिल्ली आने से रोक रही थी, उन्हीं किसानों को इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर बिठा करके चर्चा किया और कहा कि हम आपके साथ हैं। कल राहुल गांधी ने एक वीडियो रिलीज किया था और कहा था कि हम किसानों के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे, और आज 15 किसान संगठनों के साथ बैठ करके चर्चा। इस बात से मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति का भी फिर एक बार बयान सुर्खियों में है। वही पुराना बयान फिर एक बार दोहराया है कि हम नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर दे। आखिर वह कौन सा राज है ट्रंप के पास जिसके वजह से हर सौदा मंजूर हमारे देश की सरकार को, और नरेंद्र मोदी लगातार नरेंद्र सरेंडर करते जा रहे हैं। इस बात को भी देश जानना चाहता है, लेकिन देश को अब आभास यह हो चुका है और देश जान चुका है कि नरेंद्र मोदी के जीवन का बहुत बड़ा राज ट्रंप के पास है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और कांग्रेस के पवन खेड़ा बार बार एप्स्टीन फाइल का जिक्र जो करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक एक सबूत पेश करते जा रहे हैं, मोदी सरकार की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि अब पहला विकेट मंत्रिमंडल का गिरने वाला है। जिस तरह से हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री एप्स्टीन से मिलते हुए नजर आए और रिकॉर्ड में आ गए हैं, और अब तो हरदीप पुरी ने साफ मंजूर कर लिया, स्वीकार कर लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हां मैं मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्लियामेंट के अंदर नहीं, जबकि इस बात का, इस सवाल का जवाब पार्लियामेंट के अंदर पूछा जा रहा है और इसी पर चर्चा से भाग रही है सरकार, और इसी में छिपा है अमेरिकी डील, ट्रेड डील का सारा राज। क्योंकि इसी एप्स्टीन फाइल के वजह से सारे खेल यह हो रहे हैं, देश की सौदेबाजी भी हो रही है। इस एप्स्टीन फाइल में कौन है वह व्यक्ति जिसके लिए हरदीप पुरी जैसे लोग
और अनिल अंबानी जैसे लोग बैटिंग कर रहे थे, जो एप्स्टीन से बार बार मुलाकातें जिनकी हो रही थी। क्यों? किस व्यक्ति के लिए? और इन लोगों के मिलने के बाद किस व्यक्ति ने बाहर के दौरे किए, इजराइल के या अमेरिका के? उस व्यक्ति का भी चेहरा सामने है। लेकिन यह सरकार कब तक बच पाएगी? कहते हैं बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 15 किसान संगठनों के साथ राहुल गांधी ने बैठक करके अपने इरादे साफ कर दिए और सरकार की बेचैनियां बढ़ाती है। जिन किसान संगठनों से बैठ करके बातचीत की है राहुल गांधी ने, वही किसान संगठन चंद्रबाबू नायडू के लिए मुसीबत बन सकते हैं अगर उन्होंने मोदी का साथ दिया। बहुत असमंजस परिस्थिति में चंद्रबाबू नायडू पड़ गए हैं कि एक तरफ वही किसान संगठन इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के लोग उन किसानों के सपोर्ट में। इस देश के अंदर एक बहुत बड़े आंदोलन को आगाज देने जा रहा है इंडिया गठबंधन, ऐसी रणनीति बनती हुई नजर आ रही है और मोदी सरकार परेशान है, बेचैन है। अब राहुल गांधी ने ऐसे सवालों में घेर दिया है इस सरकार को कि इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर भी जो असमंजस के हालात हैं, नीतीश नायडू की चुप्पी भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रही है लगातार, क्योंकि पूरी तरह से सांप सूंघ गए, पूरी तरह से इन लोगों ने चुप्पी मार ली है, ना हाँ ना ना। भारतीय जनता पार्टी को उसी के हाल में छोड़ दिया है। अब भाजपा के नेता बौखलाए हुए से हैं कि वो साथ है या नहीं है। हालांकि इतिहास के काले पन्नों में इन दोनों व्यक्तियों का नाम दर्ज होगा, नीतीश और नायडू का, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। इन लोगों ने भी हदें पार की हैं और लगातार इस सरकार को बनाए रखने में वह लोग जुटे रहे। लेकिन अब मुसीबत चंद्रबाबू नायडू के लिए, जो राहुल गांधी के साथ 15 किसान नेता संगठनों की बैठक हुई और जो 30 करोड़ जनता 12 फरवरी को जो सड़क पर उतरी थी, वह मोदी सरकार के लिए मुसीबत बन रही है। चंद्रबाबू नायडू स्वयं मुसीबत में कि अगर यही सब चलता रहा तो चंद्रबाबू नायडू को फिर अगला चुनाव जीत पाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर जो नीतीश कुमार बिहार के अंदर कैबिनेट बदलने की कोशिश में, और जब जब वह कैबिनेट बदलने की कोशिश में रहते हैं और उसकी चर्चा होनी शुरू हो जाती है, तब तब भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ जाते हैं। क्योंकि बिहार का इतिहास रहा है कि जब भी नीतीश ने पलटी मारी है या नीतीश ने पाला बदला है तो कैबिनेट विस्तार के जरिए, कैबिनेट से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बर्खास्त कर देते हैं और विपक्ष के लोगों को कैबिनेट में ले लेते हैं, बाद में विश्वास मत हासिल कर लेते हैं। इस बात से बेचैनी भाजपा की बढ़ रही है। चंद्रबाबू नायडू उधर चुप है, अपना राजनीति देख रहे हैं कि मोदी के साथ रहे तो हमारी भी राजनीति खत्म हो जाएगी। एक मौके की तलाश में केंद्र की राजनीति में एंट्री मारने के हैं चंद्रबाबू नायडू, और वही मौका उन्हें चाहिए कि केंद्र की राजनीति में एंट्री मार सके। क्योंकि अब चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को आंध्र प्रदेश की राजनीति विरासत सौंपना चाहते हैं, सीएम की कुर्सी, और स्वयं केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं। और जब तक मोदी की सत्ता है तब तक उनकी एंट्री केंद्र की राजनीति में हो नहीं सकती। इसके लिए वह भी चुप होकर के किसी न किसी मौके की तलाश में है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का एक एक नेता मजबूती से राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया और मजबूती से खड़ा है और नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती दे रहा है। जिस गठबंधन को शुरू से एनडी कहा जाता था, उसी को इंडिया कहने में मजबूर हो गए राज्यसभा के भाषण में नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी को इसी बात से दिक्कत है कि इंडिया गठबंधन एक हो गया, क्योंकि इंडिया गठबंधन एकजुट होने का मतलब है 238 सांसद एकजुट हो गए हैं और 238 सांसदों का सपोर्ट अगर राहुल गांधी को है तो वक्त नहीं लगेगा, एक हवा के झोंके का इंतजार होगा, नरेंद्र मोदी की सरकार धराशाह हो जाएगी। इसी बात का डर और खौफ है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आरएसएस भी डर रहा है कि आरएसएस भी बकरी कब तक खैर मनाएगी। आरएसएस के वजूद को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी ने कुचल दिया है, उसके फंड को कुचल दिया है, छटपटा रहा है वो अभी। जो 100 साल लगा दिए आरएसएस ने अपने वजूद को बनाने में और इस पोजीशन तक बैठ आ गया था कि वह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला सके, तब उसके फंड को कुचल दिया उसी के सपोले ने। आरएसएस भी बहुत ही मुश्किल में खड़ा है कि आरएसएस संगठन का आगे क्या होगा। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आरएसएस पर भी कहीं न कहीं कब्जा जमा लिया है।
अंत दोनों का नजदीक लग रहा है, क्योंकि जो भी दूसरी सरकार आएगी आरएसएस पर फिर एक बार बैंड लगाने की कोशिश जरूर करेगी, और इस बार बैंड लगा तो आरएसएस फन नहीं उठा पाएगी, वह कुचल दी जाएगी। क्योंकि आरएसएस के नापाक इरादों की वजह से और आरएसएस की गलत नीतियों की वजह से आज नरेंद्र मोदी जैसा शख्स प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। यह दुर्भाग्य इस देश का है कि यह व्यक्ति बैठ के 12 सालों में देश को 50 साल पीछे ले जाकर के ढकेल दिया। जिस देश को आगे बढ़ना था, जो देश मेरा भारत महान कहलाता था, उसे ही कुचल कर अमेरिका का गुलाम बना दिया। आज अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है पूरा कैबिनेट। ऐसे में 4 बड़ी अहम सवाल है जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। नंबर 1, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर धमकी दे दिया मोदी को कि कैरियर खत्म कर दूंगा, और हमारे देश की सरकार चुप है। यह पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं किया है, कई बार ट्रंप ने यह बात कह दी है। यही नरेंद्र मोदी थे जो अब की बार ट्रंप सरकार कहा करते थे, वही अंधभक्त थे जो हवन और पूजा कर रहे थे, ट्रंप को दद्दू मान रहे थे। उसी दद्दू ने 56 इंच के सीने को चकनाचूर कर दिया, घुटनों के बल ला दिया, नरेंद्र सरेंडर कर गए, कांग्रेस बार बार कह रही है। और अब अमेरिका के इशारे पर चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त थोड़ी हिम्मत दिखा दी होती अगर नरेंद्र मोदी ने या नरेंद्र मोदी सरकार ने, तो फिर आज ट्रंप यह बोलने की जरूरत नहीं दिखा पाते। लेकिन हकीकत को बयां कर दिया ट्रंप ने, जैसे ऐसा प्रतीक हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहलगाम इसी सरकार की सोची समझी कोई रणनीति थी, क्योंकि ऐसा इतिहास इन लोगों का माना जाता है। और लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसे ही कुछ करते हैं जब जब फंसते हैं। गुजरात में भी ऐसे ही कुछ किया था। यह कहा जाता है गोधरा कांड को उसी रूप में याद किया जाता है। तो पहलगाम भी तो इन्होंने नहीं करा दिया क्योंकि यह घिरे हुए थे। मैं नहीं जानता, इसकी सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि उन 4 आतंकवादियों को आखिर हमारे देश की सरकार ने क्यों नहीं पकड़ा, उनके गलत एस्केस क्यों रिलीज किए और क्यों हमले किए, और हमले किए तो सीज फायर क्यों किया, किसके कहने पर। जब चाइना हमारे देश में ढुक रहा था तब तो जनरल नरवणे को आदेश नहीं दिए, आप चुप्पी मार करके बैठ गए और हमारी सेना को संकट में डाल दिया। और जब पाकिस्तान अगर हमारे देश में आकर के 16 से 18 परिवारों को उजाड़ करके चला गया तो आप तालियां बजा रहे थे, तमाशा देख रहे थे। आपके नेता उसी कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी लेकर के जश्न मना रहे थे, क्योंकि बहुत सारे जांचों के बाद वहां तक पहलगाम तक लोग पहुंचते हैं। और वह आतंकवादी कैसे आ गए? क्या इंटेलिजेंस एजेंसियां हमारी रिपोर्ट नहीं की थी? कहा यह जाता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का रिपोर्ट था, लेकिन फिर भी वह वहां पर कोई प्रशासन सेना का नहीं था। क्या सरकार ने हटा दिया था? और इतने लोगों को अगर वहां भेजा तो वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? और अगर कुछ हुआ तो वह कैसे गायब हो गए उस भरे जंगल से? क्या हमारी एजेंसी उसमें सक्रिय नहीं थी, या खुद स्वयं सरकार ने कराया? क्योंकि पुलवामा का भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, पुलवामा का भी जांच अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि जांच होती ही नहीं, सिर्फ एक पाखंड होता है। इसीलिए ट्रंप की बातों पर विश्वास करने के लिए देश मजबूर हो रहा है। लेकिन चाइना ने भी कहा, हमने भी ऑपरेशन सिंदूर में समझौता कराया था भारत का। तो ट्रंप और चाइना, अमेरिका और चाइना के दम पर सीज फायर हो गया और आपने हमारी सेना को संकट में डाल दिया। कैसा 56 इंच का सीना था नरेंद्र मोदी का? यानी कि नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि सेना से भी झूठ बुलवाने की कोशिश की गई और अमेरिका सच कह रहा है, ट्रंप की सीज फायर उसी ने कराया था। अगर नहीं, वह गलत बोल रहा है, तो नरेंद्र मोदी वह हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाते? पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते कि नहीं ट्रंप ने नहीं, हमने किया था, पाकिस्तान गिराया था? जबकि हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने खबर कर दी थी कि मैं आपके ऊपर अटैक करने जा रहा हूं। बाहरी विदेश मंत्री कमाल के हैं कि जिस दुश्मन के घर में ढुक कर मारने जा रहे हैं उसी दुश्मन को कह रहे हैं कि देख ले हम गोला बंदूक लेकर के आ रहे हैं, सावधान हो जाए।
अजीबोगरीब देश में सरकार चल रही है। पाकिस्तान की दलाली कर रहे हैं या सरकार चला रहे हैं? कि उसे बोल रहे हैं कुछ मिल रहा है क्या पीएम केयर फंड में? ऐसा ही प्रतीक हो रहा है और इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए। विपक्ष भी पूछ रहा है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी का कोई बहुत बड़ा राज अमेरिका के हाथ है, इसीलिए यह सब कुछ सरेंडर किया जा रहा है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर पर न बोलना या ट्रेड डील अपने आप कर लेना, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात को प्रदर्शित किया, बयान दिया, अपना कहा कि नरेंद्र मोदी के गुजारिश पर हमने यह ट्रेड डील किया। यानी कि मोदी चाहते थे कि ऐसा हो तो उसने किया। यानी कि उसके सामान को 0% टैक्स पर आने देंगे और हमारा सामान जो जाएगा 18% टैक्स पर। और अमेरिका का हर फुट बाजार हमारे देश में, कृषि का हर सामान हमारे देश में आएगा। हमारे किसानों का क्या होगा? इस देश ने प्रधानमंत्री बनाए या अमेरिका ने बनाया था? इस बात का जवाब इस सरकार को देना चाहिए, लेकिन यह सरकार चुप्पी मार करके बैठी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ 15 किसान संगठनों ने के साथ देश का लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने संसद के अंदर बुला करके सम्मान के साथ बिठा करके चर्चा की। जिन किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा था, बड़े बड़े आरसीसी के बैरिकेड और कांटे और कील गाड़ दिए जाते थे सड़कों पर, जो नहीं आने दिया जाता था, उन्हीं किसानों को पार्लियामेंट के अंदर बैठा करके अपने दफ्तर में चर्चा की राहुल गांधी ने। और वह रणनीति इस सरकार के लिए भारी पड़ने वाली है। किसान यह मानते हैं कि इस देश को एक बड़े आंदोलन की जरूरत है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने की, क्योंकि यह सरकार अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। हकीकत यह है कि हमारे देश को और हमारे देश के प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल किया जा रहा है नरेंद्र मोदी के जरिए, और वह नरेंद्र मोदी अपने किसी न किसी गुनाह और किसी न किसी चरित्र को छिपाने के लिए इस देश को दांव पर लगा बैठे हैं। इसीलिए एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी यह कहते थे कि चेहरा प्रधानमंत्री का बदल देना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब ब्लैकमेल हो रहे हैं और चेहरा बदलने के बाद जो दूसरा चेहरा आएगा वह ब्लैकमेल नहीं होगा, अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं, अमेरिका को झुका डालेगा। हमारा देश 144 करोड़ की आबादी वाला देश है। हर देश हमारे देश में प्रोडक्ट लाने के लिए तैयार होगा, लेकिन हम उससे कमाएंगे और हम अपने शर्तों पर लाएंगे। उसके शर्तों पर हम अपना बाजार नहीं खोलेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी खोल रहे हैं 0% पर और अपने खुद 18% टैक्स देंगे और उससे 0%। हमारे देश के किसान क्या हर कीर्तन करेंगे? वोट नरेंद्र मोदी को दिया है तो जवाब भी नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। और आरएसएस असमंजस में है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना करके उसने अपने जीवन का बहुत सबसे बड़ा भूल किया है और आज आरएसएस का भी अस्तित्व दांव पर लग गया है। हकीकत अगर कहे तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा अब देश के सामने आ गया है। एक ही सिक्का के यह दो पहलू थे, आरएसएस और भाजपा, और दोनों के चरित्र इस वक्त देश के नहीं दुनिया के सामने आकर के खड़े हो गए, जिससे यह मुंह छिपा करके भागते हुए पार्लियामेंट से नजर आ रहे हैं। मोहन भागवत अब तिल मिला करके अलग अलग बयानबाजियां देते हैं, लेकिन वही मोहन भागवत अब यह नहीं बताते जो कहते थे मोदी बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। आज मोदी कहां है? आज मोदी का चरित्र सामने आ गया है, असली चेहरा। पाखंड का ढोल फूट चुका है और देश जान चुका है और पार्लियामेंट से चेहरे छिपा करके यह लोग भाग रहे हैं, क्योंकि इनके हिंदुत्व और इनके देशभक्ति का पोल खुल गया है। हकीकत यह है कि इस देश को यह गुलाम बनाने आए थे, इस देश को लूटने आए थे, इस देश को बेचने आए थे। यह सच्चाई है इस देश की, इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। और इसको लेकर के राहुल गांधी का जो बयान है कि हम इस देश को बेचने नहीं देंगे, इस देश को कांग्रेस ने बनाया है खून पसीनों से, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने वाली कांग्रेस है, इस देश को संविधान देने वाली कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं है। यह लोग तो हमेशा से इस देश के दुश्मन रहे, इस देश को हमेशा से बेचना और गुलाम बनाना चाहते थे, लेकिन लोकतंत्र और संविधान ने इन लोगों के हाथ बांध रखे थे, उसी को खत्म करने की कोशिश है। लेकिन गांधी परिवार जब कांग्रेस सामने आकर के खड़ी हो जाती है तो इनकी सारी रणनीति और सोच समाप्त हो जाती है, क्योंकि जहां इनकी समाप्त होती है वहां से कांग्रेस की सोच शुरू होती है। इस बात से इंकार नहीं कर सकते, इसीलिए तो डर है। आज अगर मीडिया बिका ना होता,
आज मीडिया इनके साथ ना होता तो यह सत्ता न होती। यह सच्चाई है। आज अगर 24 घंटा ईमानदारी से अपना काम कर दे मोदी मीडिया तो यह सरकार धराशाह हो जाएगी। पता भी नहीं चलेगा सुबह यह सरकार है कहां। ढूंढते फिरेंगे पोस्टर लगा करके कि कहां गए मोदी जी, कहां है विश्वगुरु, कहां है महामानव, और रंगा बिरला की कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन वह गोदी मीडिया अपनी आत्मा और जमीन सब बेच के दलाली में लग गया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया गठबंधन ने एकजुटता का परिचय जो दिया है, इस सरकार की रातों की नींद खुल गई, उड़ गई है। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर जो असमंजस हालात हैं वह नीतीश नायडू की चुप्पी ने पैदा कर दिया है और बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जो चुप्पी मारी हुई है और जो चुप साइलेंट, कोई रिएक्शन नहीं, कोई सरकार के पक्ष में नहीं, कोई सरकार के विरोध में नहीं, साइलेंट, होने दो तमाशा, जो कर्म किया है उसको भोगने दो। भारतीय जनता पार्टी को उसके हाल पर छोड़ दिया है। यही सबसे बड़ा डर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है। इसीलिए तो ओम बिरला को लेकर के जब अविश्वास प्रस्ताव इंडिया गठबंधन ने दिया है 118 सांसदों के हस्ताक्षर से, तो सरकार की नींद उड़ी हुई है कि अगर वोटिंग हो गया, जो 14 दिन बाद रिप्लाई होगा, वोटिंग अगर हो गया पार्लियामेंट के अंदर और अविश्वास प्रस्ताव पर ओम बिरला को 272 वोट नहीं मिले, 272 नहीं मिले तो नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसका मतलब सरकार के पास बहुमत नहीं है, क्योंकि स्पीकर वही बना सकता है जिसके पास सरकार की बहुमत हो, जिस सरकार की, और वह 272 बहुत महत्वपूर्ण है, जादुई आंकड़ा है बहुमत का। और नीतीश नायडू की चुप्पी ने मोदी सरकार की नींद उड़ा रखी है। अगर इन लोगों ने विपक्ष में वोट नहीं दिया और सत्ता में देने से या वॉकआउट कर गए तो क्या होगा? अगर हिस्सा इन लोगों ने नहीं लिया तो यानी कि उनका इस्तीफा हो जाएगा और मोदी सरकार के लिए संकट आ जाएगा इस्तीफे का। ऐसे में एक बड़ी साजिश रची जा रही है कि ओम बिरला का इस्तीफा उसके पहले ले लिया जाए। अब ओम बिरला का भी हाल जगदीप धनखड़ वाला होने के हालात आकर के पैदा हो गए हैं। देखना महत्वपूर्ण यह होगा कि इस्तीफा होता है या वोटिंग। वोटिंग होगी तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर नीतीश नायडू ने साथ दिया तो यह साबित हो जाएगा यह भी इनके काले धंधे में शामिल है। चुप्पी टूटेगी उस वक्त और बयान भी आएगा और देश का रिएक्शन भी होगा। जिन 15 किसान संगठनों की बैठक राहुल गांधी के साथ हुई है, यह साउथ में बहुत सक्रिय है, जो चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का एक एक नेता मजबूती से राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं और मोदी अकेले पड़ गए हैं। मोदी को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे और क्या ना करे। ऐसे हालात में आकर के देश खड़ा हो गया है। कांग्रेस एप्स्टीन फाइल को लेकर के जिस तरह से सक्रिय है और अमेरिकी ट्रेड डील को, वह एक एक उसके तथ्य और बातों को दुनिया और देश के सामने रख रही है। नरेंद्र मोदी को लेकर के जो अखबारों में विदेशों में छप रहा है, लानत है ऐसी सरकार पर। जिसका एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहा है वह इस्तीफा दे करके अपना चेहरा छिपा रहा है, लेकिन यहां सरकार बिल में ढुकी हुई है, उस पर चर्चा भी नहीं चाहती। जिसे शर्म थोड़ी भी है, थोड़ी भी लाज शर्म है, थोड़ी भी हया है, थोड़ी भी अपनी इज्जत की परवाह है, वह इस्तीफा देकर के माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। बड़े बड़े लोग, प्रोफेसर हो, एनएसए हो, चाहे किसी सरकारी पद पे हो, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे वह राष्ट्रपति हो, इस्तीफे की झड़ी लग रही है दुनिया में। लेकिन हमारे यहां मुंह थेथराई चल रही है नेताओं की और बेशर्मी खुल करके सामने आ रही है। बल्कि तुम तलाक पर यह नेता आ गए, वह नेता जो पूर्व प्रधानमंत्रियों के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है, वैसे नेता, बदतमीज नेता वो आ गए हैं, आकर के बदतमीजियां करते हुए नजर आते हैं। ऐसा भी देश में कोई नेता पैदा होगा कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बहुत बलवान होता है। हकीकत यह है कि इनके असली चरित्र सामने आ गए। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और इस वक्त इन लोगों की यही हुई है। वक्त बुरा है, ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है, इनको ऐसे ही कुत्ते दौड़ा रहे हैं इस वक्त। अमेरिका इनके पीछे पड़ गया है, हर बात मनवा रहा है अपना, और यह मानते जा रहे हैं। और देश में
एक नए आंदोलन को जन्म दे रहे हैं। अमेरिका को भी सबक सिखा देंगे। राहुल गांधी ने साफ ऐलान कर दिया कि हम अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं है और डरने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी सरेंडर करके वह बेच नहीं सकते देश को। कहीं ऐसा ना हो कि फाइनल डील के वक्त सरकार ही न बचे आखिरी हस्ताक्षर करने के लिए मोदी की। इस हालात में सरकार आकर के खड़ी हो गई है। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि पीएम मोदी का खेल खत्म करने की जो इंडिया गठबंधन ने तैयारी की है और राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़ा हुए हैं, नीतीश नायडू भी नहीं बचाएंगे इस सरकार को आने वाले वक्त में। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहे कि आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।